गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 जेब खर्च। यह एक चीनी मूल कथा है। यह जो चैप्टर है यह ललिता पांडे जी ने लिखा है। उन्होंने इस चैप्टर के अंदर हमें छोटी छोटी बचत क्यों करना चाहिए इसके बारे में बताया है। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमें हमारे द्वारा की गई छोटी से छोटी बचत भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। यानी कि अगर हम बचत करें तो कभी ना कभी वो हमारे काम ज़रूर आएगी मुश्किल के समय में। तो वही बात इस चैप्टर के अंदर ललिता पांडे जी ने बताई है। इस चैप्टर में एक मेई नाम का लड़का है जो कि बहुत गरीब है। उसके पिताजी नहीं हैं, उसकी माँ है। वो ही काम कर अपना व उसका पालन पोषण करती है। और किस तरह से वो बच्चा अपने माँ द्वारा दिए गए पैसे से बचत करता है वो इस बात में बताया है। देखो, 2 साल पहले ही नन्हे मेई की माँ ने एक कारखाने में काम पर जाना आरंभ किया था। माँ उसे बहुत प्यार करती थी। प्रतिदिन सवेरे माँ जब काम पर जाने के लिए निकलती तो उसे जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। यानी कि उसकी माँ ने अभी कारखाने पर काम करना शुरू किया था। जब भी वो रोज़ कारखाने पर काम करने जाती थी तो उसको 5 पैसे रोज़ देती थी। पहली बार जब उसने माँ से पैसे लिए तो वह मन ही मन सोचने लगा, मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारा खरीदूँगा। जैसे कि अपन लोग भी सोचते हैं, जब अपने पेरेंट्स अपन को पैसे देते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि हम इसका ये खाएंगे, इसका ये करेंगे, इससे ये लाएंगे। ऐसे ही वो बच्चा सोचने लगा। फिर सोचा, अरे इन्हें बेकार खर्च नहीं करूँगा। माँ कितनी कठिनाई और मेहनत से पैसे कमाती है, अगर मैं इन्हें बचा कर रख लूँ तो बाद में काम आएगा, पर इसे किस स्थान पर छिपाना ठीक होगा। तो फिर उस बच्चे ने सोचा कि इसको क्यों वेस्ट करूँ, अगर मैं इसे बचा कर रखूँ तो कभी ना कभी तो ये काम आ ही जाएंगे। नन्हा मेई पैसे छिपाने की जगह के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक पैसे उसके हाथ से गिरकर फर्श के एक छेद में जा गिरे। जब मेई ये सोच रहा था कि मैं इन पैसों को कहाँ पर छिपा कर रखूँ तो उसके हाथ से वो पैसे गिरकर फर्श में, ज़मीन पर जो लकड़ी की फर्श थी उसमें जाकर गिर गए। उसमें एक छेद था तो उस छेद से उस फर्श के नीचे चले गए। उसने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई। फिर उसने अपनी नन्ही उंगली छेद में डालकर पैसे निकालने का बहुत प्रयास किया, पर पैसे नहीं निकले। छेद बहुत छोटा था। तो उसने बहुत कोशिश की वहाँ से पैसे निकालने की, लेकिन पैसे नहीं निकले। उसके नीचे से पैसे बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर मेई ने आश्चर्य से अपनी भौहें फैलाकर कहा, अरे। फिर उसने सोचा, अरे ये तो बहुत अच्छी जगह है पैसे जमा करने की। कोई देख भी नहीं सकता और ले जा भी नहीं सकता। ये तो सचमुच ही एक सुरक्षित स्थान है। बस फिर क्या था। उस दिन से नन्हा मेई रोज़ माँ से जेब खर्च के पैसे लेकर फर्श के नीचे डाल देता था। अब उसे तो एक अच्छी जगह मिल गई पैसे छुपाने की। तो अब जब भी उसकी माँ उसे पैसे देती थी तो वह उस फर्श के नीचे उन पैसों को छिपा देता था। इस प्रकार पलक झपकते ही 2 वर्ष बीत गए। कितने साल? 2 साल बीत गए। एक दिन मशीन में काम करते समय माँ के हाथ में चोट लग गई। चोट बहुत गहरी थी। मेई की माँ काम पर नहीं जा पाई और उन्होंने 1 महीना घर पर आराम किया। अब नन्हे मेई को जेब खर्च भी मिलना बंद हो गया। अब जब माँ काम पर ही नहीं गई तो उसे जेब खर्च कहाँ से मिलती। कुछ दिन बाद माँ फिर से काम पर जाने लगी। एक दिन नन्हा मेई अकेला फर्श के ऊपर बैठकर 2 साल पहले की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। यानी कि जब से उसने पैसे जमा करना शुरू किया तब की बात वो सोच रहा था कि सोचते सोचते ही स्वयं ही मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों में मैं फ़र्श के नीचे से सारे पैसे निकाल लूँगा और माँ के लिए कपड़े खरीदूँगा। तब वो क्या सोचा कि अब 2 साल में बहुत सारे पैसे जमा हो गए, तब मैं वो सारे पैसे निकाल लूँगा और माँ के लिए नए नए कपड़े खरीदूँगा और माँ नए कपड़ों को देखकर कितनी खुश होगी। नन्हा मेई अभी यह सोच ही रहा था कि माँ काम से वापस लौट आई। वह भागता हुआ गया और उसने माँ को पुकारा, पर माँ ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता था शायद माँ आज बहुत चिंतित है और दुखी थी और बोलना भी नहीं चाहती थी। यह सोचकर जब वह माँ के पास गया तो उसने माँ का उदास चेहरा देखा। वह उसे बहुत चिंतित लगी, दुखी लगी और वो मेई से बोल भी नहीं रही थी। माँ शायद फिर से बीमार पड़ गई हैं। किसने सोचा? नन्हे मेई ने। कुछ ही देर में बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो एक आदमी ने घर में प्रवेश किया।
कुछ ही देर बाद एक आदमी उनके घर पर आया और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा मेई ने खोला तो वो आदमी चिल्लाता हुआ घर में घुसा, तुमने मुझसे 25 रुपये उधार लिए थे, क्या लौटाने नहीं हैं? कितने रुपए? 25 रुपये। जो 25 रुपये हमारे लिए कुछ नहीं है, उस समय में वो 25 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उसकी माँ बोली, श्रीमान जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पिछले महीने काम पर नहीं जा पाई, परंतु अब मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया है। अब मैं आपके रुपए शीघ्र ही लौटा दूंगी। क्या आप कुछ दिन और प्रतीक्षा नहीं कर सकते? नन्हे मेई की माँ ने कहा। उसकी माँ ने क्या कहा कि मैं पिछले महीने काम पर नहीं जा पाई, जब काम पर नहीं गई तो मुझे पैसे नहीं मिले, और जब पैसे नहीं मिले तो मैं आपके पैसे कैसे चुकाऊं? लेकिन इस महीने मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया है, तो मैं आपके पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगी। उस आदमी ने जैसे ही यह सुना तो गुस्से से मेज पर हाथ मारने लगा और बोला, पिछले महीने भी तुमने यही कहा था, मैंने पहले ही इतने दिन इंतज़ार कर लिया, पर तुमने अभी तक रुपए नहीं लौटाए, और यदि तुम आज मेरे रुपए नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। तो उस आदमी ने क्या कहा कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, तुमने पिछले महीने भी ऐसा ही कहा था। नन्हा मेई उस आदमी को देखकर डर गया। जब उसे यह मालूम हुआ कि एक बार जब माँ का हाथ मशीन में आ गया था तब इसने ही माँ को रुपए उधार दिए थे। तभी नन्हा मेई धीरे से माँ के पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, माँ मेरे पास पैसे हैं। तब नन्हा मेई को याद आया कि जब माँ के हाथ में लगी थी तो इसी आदमी ने पैसे दिए थे सहायता के लिए। तो उसने माँ से जाकर धीरे से क्या कहा कि मेरे पास है पैसे। तो माँ ने आश्चर्य से नन्हे मेई की ओर देखकर बोली, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? नन्हे मेई ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने जल्दी से जाकर एक छेनी ढूंढी और छेनी से फर्श को 2-3 बार ठोका। छेनी नुकीला एक हथियार होता है जो आगे से नुकीला और पीछे से मोटा होता है। तो वो छेनी ढूंढ के लाया और वो फर्श को ठोकने लगा। फिर लकड़ी के फर्श को खोला और नीचे हाथ डालकर हाथ भरकर पैसे निकाले और बोला, माँ देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। वो बहुत सारे पैसे कहाँ से आए? क्योंकि नन्हा मेई जब भी उसकी माँ उसे जेब खर्च देती थी तो वह उसे जमा करता था। अब देखो जमा किए हुए पैसे अब उसके काम आ रहे हैं, है ना। माँ ने देखा कि वह सचमुच पैसे ही थे, पर उनमें जंग लग चुका था। जंग यानी कि जो लोहे की चीज़ें होती हैं ना, अगर उसमें पानी पड़ जाता है तो उस पर जंग लग जाता है। माँ ने जल्दी से नन्हे मेई की सहायता से सारे पैसे मेज पर फैला दिए और जल्दी जल्दी गिनने लगी। माँ ने इन पैसों से साहूकार का कर्ज चुका दिया। तब नन्हे मेई ने माँ से कहा, माँ ये सारे तुम्हारे दिए जेब खर्च के पैसे हैं। माँ यह सोचने लगी कि पैसे इसके पास आए कहाँ से। तब नन्हा मेई बोला कि जो पैसे आप मुझे जेब खर्च के लिए देती थी वो मैं 2 साल से जमा कर रहा था, तभी तो आज इतने ज़्यादा हो गए हैं। माँ ने नन्हे मेई को गले से लगा लिया और बोली, मेरे अच्छे बच्चे, आज तुमने मुश्किल में मेरी सहायता की है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो देखो, अगर जब नन्हा मेई अगर बचत नहीं करता तो आज उसकी माँ की मुश्किल दूर नहीं होती। इसलिए हमें जो भी हमारे मम्मी पापा जेब खर्च या पॉकेट मनी देते हैं उसमें से खर्च करो, लेकिन उसमें से थोड़ा सा हमें बचाना भी चाहिए, क्योंकि बचत की हुई चीज़ कब काम आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो ये चैप्टर रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।